प्यारे विश्वासियों, जय यीशु। आप लोग कई राजाओं के बारे में पढ़े और सुने हैं, तो आइए आज हम बाइबल के वचन पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु महान राजा के बारे में कुछ जानें और उनकी जय जयकार करें। संसार में जैसे जैसे कुकर्म बढ़ता जा रहा था, हमारे पिता ईश्वर के मन में एक योजना चल रही थी कि मानव जाति के लिए एक राजकुमार हो जो सबको पापों की गुलामी से बचा सके। और ऐसा हुआ कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस पापमय धरती में मानव रूप देकर लेके आया। जैसे कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, बेतलहेम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 31 से 33 के बीच में हम पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम को संदेश देते हैं, वे इस प्रकार कहकर मरियम को संदेश देते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ही ऐसे राजा हैं जिसके जन्म से पहले ही नबियों ने भविष्यवाणी की कि एक नेता उत्पन्न होगा। जन्म से पहले ही स्वर्गदूत ने मरियम को बता दिया कि वह जिसको जन्म देगी वे महान होंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का जन्म होते ही ज्योतिषियों और चरवाहों को पता चल गया, और जैसे ही ज्योतिषियों और चरवाहों को पता चल गया, वे तुरंत प्रभु यीशु महान राजा को दंडवत करने निकल पड़े। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 2 में ज्योतिषी कहते हैं, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है, हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। वचन आगे कहता है, यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने सीमित दिमाग से प्रभु यीशु महान राजा के बारे में जितना भी सोचे शायद वह कम ही होगा। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 28 से 40 के बीच में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने लाते हैं, पिलातुस प्रभु यीशु से पूछताछ करते हैं। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, आप ठीक ही कहते हैं कि मैं राजा हूँ और इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। प्रभु यीशु स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे राजा हैं और ऐसे राजा जो सत्य के विषय में साक्ष्य दे। संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 17 से 22 के बीच में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, पिलातुस ने लिखकर लगवाया कि यह ईसा नाजरी यहूदियों के राजा हैं। यह इब्रानी, लातीनी और यूनानी भाषा में लिखा था, जिससे लोगों को पता चले कि प्रभु यीशु राजा हैं। संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 36 से 40 के बीच में हम पढ़ते हैं, ज्यों-ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे, उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे।
प्यारे भाइयों और बहनों, इसी से हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु कैसे राजा हैं। पिता ईश्वर ने हमें साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि प्रभुओं के प्रभु और राजाओं के राजा दिए हैं। प्रभु यीशु महान राजा हमारे पापमय जीवन को बदलने, हमारे जीवन को सत्य के मार्ग पर लाने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु महान राजा हमारे दिल के राजकुमार हैं। सचमुच प्रभु यीशु एक अनोखा राजा हैं जो पापियों को अपना मित्र बनाते हैं, रोगियों मृतकों को चंगा करते हैं, शत्रुओं से प्रेम करते हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। इससे बढ़कर और राजा का क्या प्रेम हो सकता है। अब हमारे दिल को जांचने की आवश्यकता है कि हमने किसको अपना दिल का राजकुमार बनाया है, हम पर किसका शासन चलता है। यदि हमने प्रभु यीशु को अपना राजा बनाया है और उसके बताए राहों पर चलते हैं तो हम सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे। ऐसा कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में लिखा है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने राहों पर चलने के लिए सक्षम एवं योग्य बनाएं, ताकि हम अपने जीवन काल में प्रभु यीशु महान राजा का जय जयकार करते रहें। आमीन।